अब हम दूसरे टॉपिक्स पे जाते हैं। एक आपने बड़ा कहा था और भारत में वज्रपात से लोगों के मरने की खबर आई। लोगों के डूबकर आदि मरने की तो खबरें अभी लगातार आ रही है वज्रपात से। तो दुनिया भर की चीजें हो रही है, तो ये भी आपने कहा था, तो ये प्रकृति का जो कोप है, वो कब तक रहेगा? जी, तो ये जो है ये इसका भी संबंध वृश्चिक राशि से है। तो मैंने इस ये लेख लिखा था आई थिंक मई में लिखा था किसी समय तब जो मल्टीपल क्रूर ग्रह जो मेलेफिक्स हैं, काफ़ी सारे क्रूर ग्रहों की जो दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि में और ये राहु की तो कम से कम दृष्टि अगले साल मई तक के रहने ही वाली है और काफ़ी लंबे समय तक के ये चलने वाला है और कम से कम अगर हम माने कि कम ग्रह रहें तो भी आगे अगस्त एंड तक के तो ये कम से कम स्थिति रहेगी। पर फिर भी मैं कह रही हूँ राहु की दृष्टि तो अगले साल तक रहेगी, अगले साल मई तक वृश्चिक राशि पे। तो वज्रपात का कैसे हमने देखा वज्रपात इसलिए कि वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र पड़ता है और ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो एंडिंग का नक्षत्र है, गंडांत का नक्षत्र है। बुध ग्रह जो है वो इसके रूलर है, प्लैनेटरी रूलर और इंद्रदेव का नक्षत्र है ये। इंद्रदेव अधिष्ठाता देव है ज्येष्ठ नक्षत्र के। इंद्रदेव वज्रपात करते हैं। हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं वो वज्रपात, बारिश वगैरह ये उनमें ये शक्ति है, वो इस शक्ति को रखते हैं। तो जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि ज्येष्ठ नक्षत्र पे पड़ती है, वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र स्थित है, तो जो जनता है वो पानी और बिजली इलेक्ट्रिसिटी वज्रपात इन चीज़ों को भोगती है, इनसे त्रस्त होती है। तो ये जो परेशानी है पूरे विश्व में रहेगी और अभी कम से कम अगस्त तक तो ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में राहु के कारण ये रहेगी। ये अगस्त तक एक ज्यादा रहेगी और उसके बाद और कितना दिन रह सकती है? 1-2 महीने और? हाँ, मैं ये देख कर के अभी बताती हूँ। अच्छा, इसके साथ में ही जो शनि की भी दशम दृष्टि है, वो भी हम पाराशरी के सिद्धांतों से देखें तो शनि भी यहाँ पे अगले साल मार्च तक के रहेंगे। तो कम से कम 2 ग्रहों की दृष्टि तो कम से कम अगले साल मार्च के एंड तक रहेगी ही रहेगी। अगले साल शनि और राहु की दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ रही है। हुँ। तो ये अभी ग्रह अगले साल मार्च तक की संभावना बनी हुई है। अब जी। हम आगे के टॉपिक में लेते हैं, तो आपके पास कम ही समय है कि एक हमारे जो शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जो आपने मुझे भेजा भी था और उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन का जो असर है, वो गौ हत्या का पाप सबको लगेगा क्योंकि जी। उसमें कुछ बछड़े का सीरम आदि का उपयोग किया जाता है। तो इससे हम लोग कैसे बचे? ये तो सब पे पाप लग गया ये। जी, संदीप जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने बताया, ये इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो हुआ ये है कि कोविड वैक्सीनेशन जिसने भी लिया है, कोविड वैक्सीन में 2 चीज़ें मेन जाती हैं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। एफबीएस जो है फीटल बोवाइन सीरम, फीटल मतलब गर्भ में जो बच्चा होता है वो, बोवाइन एक तरह का भैंसा होता है, भैंस और न्यूबॉर्न काफ सीरम एनबीसीएस, न्यूबॉर्न काफ होता है बछड़ा। नए नवजात बछड़े का सीरम। तो ये 2 जो चीज़ें हैं, ना सिर्फ़ ये गौ हत्या का पाप लगा रही हैं, क्योंकि ये गौवंशी हैं दोनों, बोवाइन और काफ। और उनके भी बछड़े, छोटे-छोटे बच्चे, उनके उनके उनमें के शरीर से निकाले हुए सीरम से बनी हुई हैं ये कोविड वैक्सीन्स, ठीक है? एफबीएस जो भी चाहें वो जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे एफबीएस और एनबीसीएस, न्यूबॉर्न काफ सीरम या फीटल बोवाइन सीरम। इनका उपयोग किया गया है। तो इनसे जनता को वो जानते भी किसी को नहीं पता था, हम भी अभी तक नहीं जानते थे जब तक हमें पता नहीं चला कि हम पे गौ हत्या का दोष लग गया है, ठीक है? और इसका ज्योतिषीय हम देखें तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा जा रही है, 18 साल के बच्चे, ठीक हुँ, है? हुँ। तो जाइए बट यंग पॉपुलेशन एकदम से जा रही क्यों? क्योंकि आपने नवजात गौवंश की हत्या का दोष ले लिया अपने सर पे, ना जानते हुए, अनजाने में, ठीक है? और इसका एक और कारण है कि पुष्य नक्षत्र जो है, वो बताता है ज्योतिष में क्योंकि हार्ट जो है, वो कर्क राशि के द्वारा देखा जाता है, ठीक है? कर्क राशि चौथी कालपुरुष कुंडली की चतुर्थ राशि होती है और कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र पड़ते हैं। पुष्य नक्षत्र का जो प्रतीक है, वो है गाय के थन, ठीक है? गाय गाय एक प्रतीक है और बृहस्पति जो गुरु हैं, वे इसके अधिष्ठाता हैं।
पुष्य नक्षत्र हाँ, तो ये पुष्य नक्षत्र जो कर्क राशि है, जहाँ पे पुष्य नक्षत्र पड़ता है, मतलब ये जो ऑल इन ऑल मुझे लगता है इसका कर्क राशि से कनेक्शन है। वो इसलिए है कि हार्ट अटैक से जा रहे हैं लोग एकाएक। कर्क राशि जो है वो हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, डायफ्राम जिससे हम सांस लेते हैं तो वो जो फूलता कम होता है, डायफ्राम, लंग्स, और महिलाओं में स्तन। तो जो हमारा शरीर है, शरीर में कर्क राशि इन भागों को रिप्रेजेंट करती है। और यंग पॉपुलेशन बछड़े का वध का शाप लग गया है, और हार्ट उससे जा रहे, कारण ये हो रहा है कि हार्ट अटैक से जा रहे। तो ये क्लियरली बता रहा है कि हम सब पर दोष लग चुका है। तो इसका जो हमारे शंकराचार्य हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, पूज्य शंकराचार्य, इन्होंने एक प्रायश्चित बताया है। उन्होंने कहा है कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए और 40 दिन तक रोज 10 माला शिव 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 इसका जाप कीजिए। ये प्रायश्चित बताया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को गो हत्या के दोष का निवारण करना हो तो उसका ये उपाय है कि किसी होली रिवर में जाकर के आप डिप लीजिए। पूरी श्रद्धा से आप जैसे तर्पण करते हैं जल का, आप जाइए, एक वहां पे स्नान कीजिए एक पवित्र नदी में। और नंबर 2 ये करना है 40 दिन तक फिर आपको कंटिन्यूअसली 10 माला शिव 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 ये जाप करना है, 108 बार की 10 माला। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं जिनको इसका निवारण करना है इस दोष का, वो कर सकते हैं। अब मैं समझा पाई हूँ संदीप जी। और मुझे लगता है कि दोष का निवारण लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इफेक्ट पर हो रहा है, लोगों के लंग पे हो रहा है, हार्ट पे हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चे जा रहे हैं। और उसका नित्यानंद यही सरस्वती कारण जी, जी, हाँ, उसका यही कारण कारण ये कि हार्ट पे क्यों हो रहा है और बच्चों को क्यों हो रहा है। तो ये सारे वैक्सीन में ये इसका उपयोग हुआ होगा बछड़े का, सब जितना दुनिया में बना है। हाँ, और ना सिर्फ कोविड का, मैं कल रिसर्च कर रही थी थोड़ा-सा अपने इस रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि काफ़ी सारी जो हार्मोन बूस्टर मेडिसिन्स होती हैं, उनमें भी ये चीज़ यूज़ होती है। मतलब हमें कोई भी दवाई लेने के पहले बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या जा रहा है। तो ये हार्मोन छोटे-छोटे बच्चों के जो गाय के जो बच्चे होते हैं, उन सबको मार के इस तरह से मतलब हाँ, सीरम लिया ये तैयार कर। उस तरह से करते हैं। हम सब पे वो दोष लगा है। मैं भी कभी भारत यात्रा करूँगी तो मैं ये उपाय स्वयं करने वाली हूँ और अपने परिवार से भी करवाने वाली हूँ। आप भी जितने भी लोगों को बता सकें आप बताइएगा, और आप भी कीजिएगा संदीप जी। कहाँ जाके करना होगा? कोई भी जैसे हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं, कोई भी एक नदी जो आपके घर के पास हो, गंगा जी हो गई, नर्मदा हो गई, कावेरी, सरस्वती, जो भी हैं, श्रद्धा से कीजिए। उन्होंने ऐसे कोई नाम नहीं बताया स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो हम वो फिर से, ये एक्चुअली किसी आईएसडीएन ने ही शेयर किया था। फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो फिर मुझे ये तो चीज़, नदी में जाके हम पूजा पाठ करें अभी, मतलब कोई नहीं, ब्राह्मण ले नदी में जाके आप करना? जाते थे, जैसे आप स्नान करते हैं, गंगा जी में हुँ। आपने किया, उस तरह से आप स्नान कीजिए। फिर वहाँ से आइए और आप संकल्प लीजिए कि आप 40 दिन तक के रोज़ 10 माला शिव, शिव, शिव की कीजिए। और आप कीजिए 40 दिन तक कंटिन्यूअसली 10 माला शिव की। जस्ट से 10 शिव। माला मतलब हो गया, 1 माला में 108, तो जी, 10 माला में 1008। 108 हाँ। शिव, शिव ही बोलना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर श्रद्धा होनी चाहिए आपके मन में। ये बड़ा मतलब कहाँ फँसा दिया इस सरकार ने, बड़ा जी। दुविधा में फँसा दिया। तो ये आज श्वेता पुरोहित जी ने काफ़ी सारी इश्यूज़ पे बात किया, और ये रह गया है 45। संदीप जी, एक रह गया, अभी मेरे पास 4 मिनट है। हाँ, अच्छा। तो वो अंबानी आप विवाह कौन, वाला। अंबानी की विवाह, असली मामले रह गए। अंबानी के आप, मैं एक बात नहीं समझ पाया श्वेता जी, वैसे मैं धन के प्रदर्शन को उचित मानता हूँ, मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन विवाह से पहले प्री वेडिंग पे 2 इवेंट हुए, अब विवाह हुआ, अब पोस्ट वेडिंग हो रहा है वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटेन में। तो इस पूरे अंबानी परिवार के विवाह पे, और एक बात है कि वो जॉइंट फैमिली है और हिंदू संस्कृति का प्रदर्शन तो होता है, और उन्होंने बहुत अच्छे से किया है विवाह, सनातन धर्म पे बोला है, कन्यादान पे बोला है। इस पूरे विवाह को ज्योतिषीय आकलन से आप कैसे देखती हैं? संदीप जी, जो पूरा जो ये है, ये तो जो जिनका इतना वैभव है, ऐश्वर्य है,
ये दुनिया में बता रहे हैं। तो ये तो एक्चुअली पूरे विश्व के लिए ऐसे कहा जाता है कि ये जो वेडिंग है इसने जो पिछली सबसे बड़ा जो विवाह था पूरी दुनिया ने देखा था और खर्च हुआ था लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स का, उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, उससे भी आगे। मतलब अब ये जो है ये ऑफिशियली सबसे बड़ी वेडिंग है ऑफ द वर्ल्ड सो फार, ठीक है। और ये करना बहुत अच्छा है, बताना चाहिए दुनिया को कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। मैं इस विषय में इस चीज के बारे में बात करना चाहती थी जिसके बारे में शायद किसी ने बात की नहीं है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, या सोचा नहीं है, या बताया नहीं है। एक चीज है कि हम देखें तो अनंत अंबानी का बचपन से अस्थमा की परेशानी रही है उसको, ठीक है। अस्थमा की परेशानी थी तो स्टेरॉइड्स दिए गए बचपन में, ऐसा कहा जाता है, जो चीज है बाहर मीडिया में है, पब्लिक में अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन उससे। तो जब अस्थमा की इतनी घोर परेशानी थी बचपन में तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टरों ने स्टेरॉइड्स दिए। अब वो स्टेरॉइड्स ने क्या किया कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, जो मतलब पाचन शक्ति होती है, उसको कमजोर कर दिया, तो उससे वो पचा नहीं पाता था, तो उसका वजन बढ़ गया। तो अस्थमा जो है वो उसके कारण उसके शरीर की जो है ये परेशानी है इतनी। अस्थमा का मेन कारण जो होता है वो शनि होता है, शनि और चंद्र। और जो मैंने कुंडली देखी है अनंत अंबानी की, शनि चंद्र का वो है, और राहु की भी परेशानी है, राहु स्टीरॉइड्स है। तो राहु का भी बहुत इसमें रोल है अनंत अंबानी की कुंडली में। तो इसके साथ ही तो अस्थमा में मेन कारक शनि है और शनि और चंद्रमा की युति है। अनंत अंबानी के केस में राहु की दृष्टि भी शनि चंद्रमा पर पड़ रही है, राहु स्टेरॉइड्स है, और राहु के कारण इतनी परेशानी और बढ़ चुकी है। साथ ही सूर्य जो पुत्र कारक ग्रह है उस पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है अनंत अंबानी की कुंडली में। वो मैं अगर किसी को चाहिए तो मैं अलग से पोस्ट कर दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है शेयर करने के लिए। तो इसलिए जो नव दंपत्ति है उनको संतान प्राप्ति में भी परेशानी के योग थे, मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने राधिका मर्चेंट की भी ग्रह शादी कराई है, उसका भी कुछ फंक्शन हुआ था, मैंने देखा था। और इसके साथ ही इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया, सारे शंकराचार्यों को न्योता भेजा और उनमें से 2 शंकराचार्य उपस्थित हुए आशीर्वाद देने के लिए। तो इन्होंने शंकराचार्यों से आशीर्वाद प्राप्त किया, और एक नहीं 2 शंकराचार्यों से। शंकराचार्य शिव जी के स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं। तो और शनि को हम शिव जी के से रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जी के रूप में देखते हैं ग्रहों में। तो जैसे हम सूर्य को श्री राम के रूप में देखते हैं, तो शनि का सबसे अच्छी जो रेमेडी हो गई वो इनकी शनि चंद्र की, वो शंकराचार्यों के आशीर्वाद प्राप्ति से होगी। कितना बढ़िया हो गया, ये दोष कहीं ना कहीं कम हुआ है इस नव दंपत्ति के लिए। और जो अनंत अंबानी है स्पेशली उनके केस में, तो इससे उनकी हेल्थ को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो 2 शंकराचार्य जी के शुभ विवाह में आशीर्वाद देने से इनका ये जो दोष है शनि चंद्र का, ये कम हुआ है। इसका कारण यह है कि शनि भगवान शंकर के कारक ग्रह हैं, चंद्र माता पार्वती और गंगा माँ के कारक ग्रह हैं। और यही शनि और चंद्रमा से अनंत अंबानी को सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या थी। तो अंबानी परिवार ने बड़ी चतुराई से अपने पुत्र की कुंडली के दोषों का निवारण शंकराचार्य जियों के आशीर्वाद विवाह में आशीर्वाद प्राप्त करके कर लिया। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा, अंबानी परिवार के लिए। अंबानी पर एक और, मैं आपने अगर देखा नहीं हो तो आप देखिएगा, आकाश अंबानी के लोग कहते हैं कुंडली बड़ी कमजोर है। अच्छा, मैं कभी आगे देख के बता दूंगी, मैंने देखी नहीं है, अभी देख के बताऊंगी आपको। और एक था कि उसके अंदर थोड़ा गुस्सा था, स्वाभाविक है, बड़ा बेटा है और उसमें इतना कुछ नहीं हुआ, छोटे में तो एक वीडियो था विवाह का ही कि माँ के हाथ को झटक के वो जा रहा है। तो मतलब अनुमान लगाया गया। अब हम लोगों को क्या पता कि क्या। वो जो बड़ा बेटा है उसका कुछ कार एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसको दबाने के लिए फिर उनको समझ में आया अंबानी परिवार को कि मीडिया की क्या ताकत होती है। तब जाके उन्होंने मीडिया हाउस खरीदे और वो खड़े किए, और वो जो एक्सीडेंट हो गया था उनके हाथों, वो उसकी भी खबर रातों रात दबाई गई थी। तो ऐसे भी कुछ हुआ तो है, पर मैंने कुंडली देखी नहीं है, पर मैं आगे किसी सेशन में कवर करने के लिए देख लूंगी। हाँ, आगे किसी सेशन में, ताकि ये असल में पता चले कि ये क्या है। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि उसका बहुत कमजोर है, तो ये पता चले कि सही में कमजोर है या, क्योंकि आगे भी अंबानी फैमिली न्यूज में तो रहने ही वाली है। तो श्वेता जी, आपका बहुत धन्यवाद। 45 मिनट का समय था, 4 मिनट ज्यादा हो गया, 50 होने वाले हैं। और इसी तरह हम लोग इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, और लोगों के बीच जो है कभी ज्योतिष पे और कभी जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है उस पर हम लोग बात करेंगे। अगला एपिसोड हम लोग बाली की पूरी जो है यात्रा पे हम लोग रखेंगे, क्योंकि बाली इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी किस तरह से हिंदू धर्म संस्कृति
की रक्षा कर रहा है, पर्यटन के उद्देश्य से ही भले कहें आप या जो भी कहें, पर हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा कर रहा है, उसके हिंदू बारे में द्वीप है। भी जी, हाँ, बाली हिंदू आँख द्वीप है इंडोनेशिया में। हाँ, हाँ, तो उसके बारे में भी आँखों देखा लोगों को बताया जाना बहुत ज़रूरी है। तो श्वेता जी अगले एपिसोड में बताएँगे और फिर वो आगे तुलसी लीलामृत पर भी हम लोग एपिसोड करेंगे। तो श्वेता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने समय निकाला और इतना समय दिया इंडिया स्पीक डेली को, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी। जय श्री कृष्ण। तो ये थी हमारे साथ श्वेता पुरोहित जी। श्वेता पुरोहित जी के साथ लगातार एपिसोड आपके बीच रहेगा।